हेलो गाइस, हम PYQ का सेशन देखेंगे गाइस। इसके पहले हमने देखा था इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का थ्योरी देखा था, उसके जो कंसेप्ट्स है जो रिपीटेडली आस्क है वो हमने पढ़े थे गाइस। आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं उसका पावर इकोनॉमिक्स का। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एनर्जी प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन is 1440 megawatt per day. What is the maximum demand of the station if its load factor is 0.5? यहाँ पे इन्होंने पूछा मैक्सिमम डिमांड क्या होगा। मैक्सिमम डिमांड हमने देखा था, देखो गाइस, हमने लोड फैक्टर का डिफिनेशन देखा था, लोड फैक्टर का फार्मूला देखा था, रेशो देखा था उसका वाला। बट मैक्सिमम डिमांड का क्या था, हमने लोड फैक्टर का देखा था। मैक्सिमम डिमांड उससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं गाइस। देखो हमें लोड फैक्टर का फार्मूला पता है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू, ए ट्रिक भी था जो हमने प्रीवियसली जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लोड फैक्टर इज इक्वल टू मीन्स लप आलं खाली मड, लप आलं खाली मड, दैट मीन्स लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड को ही दूसरा टर्म क्या है, जनरेटेड यूनिट्स। जो पावर स्टेशन में यूनिट्स जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है, उसे हम एवरेज लोड भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो देखो यहाँ पे लोड फैक्टर का फार्मूला था, हम इसे मैक्सिमम डिमांड में कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम डिमांड में इसे मॉडिफाई करते हैं। सो ये वाला इधर इंटरचेंज हो जाएगा, लोड फैक्टर इधर आ जाएगा, मैक्सिमम डिमांड उधर चला जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं एवरेज लोड। देखो यहाँ पे एवरेज लोड मीन्स व्हाट, एनर्जी प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन इज, जो एनर्जी पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होता है उसे हम एवरेज लोड कहते हैं, या तो जनरेटेड यूनिट्स कहते हैं या एनर्जी कहते हैं वहाँ पे पावर स्टेशन में जनरेट हुई 1440 इंटू 10⁶, यहाँ पे मेगावाट में दिया है, मेगावाट पर डे है ना। इतना एनर्जी पावर स्टेशन में जनरेट होता है पर डे, तो यहाँ पे लिखा है एवरेज लोड में, दैट इज जनरेटेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर क्या है गाइस 0.5, यहाँ पे 0.5 लिखा है, इनटू 24 कहाँ से आया है, पर डे का पूछा है, क्या पर डे का पूछा है, इसीलिए वन डे में 24 आवर्स होता है, तो यहाँ पे लिखा है। अभी इससे किया है सिंप्लीफाई गाइस। सो देखो यहाँ पे 14 ये जो है डेसिमल जो है ये हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, और इंटू 10⁶ मेगावाट में, मेगावाट का हमने 10⁶ लिया, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24, क्या होता है 5 इंटू 24 120, और ए वाला 14,400 इंटू 10⁶। सो देखो क्या होगा, 12 1 इज 12, 12 12 सा 144, सो 12 आएगा। सो 120 मेगावाट, 120 मेगावाट, 120 मेगावाट वहाँ पे मैक्सिमम डिमांड होगा उस पावर स्टेशन में। एनर्जी जनरेट कितना करता है 1440 मेगावाट, तो मैक्सिमम डिमांड कितना है 120 मेगावाट। देखो इसमें भी ये भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड इसमें क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम डिमांड जो होता है क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड मीन्स जितना लोड जो होता है ऑपरेट होता है एट द सेम टाइम, वो होता है मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड क्या होता है, एवरेज लोड जनरेटेड यूनिट्स, दैट मीन्स पावर स्टेशन में जो जनरेट होता है एनर्जी उसे हम एवरेज लोड कहते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे 120 मेगावाट है। अ पावर प्लांट विथ 80 मेगावाट कैपेसिटी हैज़ अ पीक लोड ऑफ 60 मेगावाट। देखो एक पावर प्लांट है, उसका कैपेसिटी 80 मेगावाट है, बट उसका जो पीक लोड है वो 60 मेगावाट है, दैट मीन्स 20 मेगावाट से लेस है। लोड्स विथ मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ, देखो कौन से लोड्स है वहाँ पे, 30 मेगावाट, 20 मेगावाट्स, 10 मेगावाट्स एंड 15 मेगावाट्स आर कनेक्टेड टू द प्लांट, फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर। यहाँ पे डाइवर्सिटी फैक्टर का पूछा है ना। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, हमने इस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो देखो यहाँ पे फार्मूला, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स। देखो कंसिडर कर लेते हैं कि
पावर स्टेशन है और पावर स्टेशन पे डोमेस्टिक लोड है, मतलब 5 हाउसेस है, उसका लोड कनेक्ट है पावर स्टेशन पे, है ना। सो उसका पावर स्टेशन जो हाउसेस है, इंडिविजुअल हाउसेस है, उसका जो मैक्सिमम डिमांड है उसका सम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, और पावर स्टेशन पे जो मैक्सिमम डिमांड है वो वाला फिगर, इसको हम डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर देन 1 होता है। ये ऑलवेज कम होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन रादर देन सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। हाँ, ये ऑलवेज कम होता है और ये वाला ज़्यादा होता है, मतलब ये डिक्लेयर होता है, और ये वाला रनिंग लोड होता है। सो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। सो देखो यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कर लेते हैं। सो कितना हुआ, 30 + 20 50, 50 + 10 50 + 10 60, 60 + 15 75 मेगावाट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन कितना है, मैक्सिमम डिमांड कितना है 60 मेगावाट। 60 मेगावाट, देखो दोनों जो टर्म है वो मेगावाट में, ए भी मेगावाट में है तो ए भी मेगावाट में है। सो देखो 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। सो क्या आया 5/4। 5/4 को ही हम 1.25 लिख सकते हैं, 1.25। ए डाइवर्सिटी फैक्टर होगा 1.25, 1.25 ए डाइवर्सिटी फैक्टर होगा, है ना। सो देखो गाइस, कभी कभी कैसा होता है, ये ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, तो 4 ऑप्शंस में क्या होता है कि जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो लेस देन 1 होते हैं, एक ही ऑप्शंस होता है जो ग्रेटर देन 1 होता है। तो हम कुछ ना करते हुए, कुछ कैलकुलेट ना करते हुए वहाँ पे टिक लगा सकते हैं, बिकॉज हमें कंसेप्ट क्लियर है कि डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, तो वहाँ पे ग्रेटर देन 1 का एक ही ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे टिक कर सकते हैं। वैसा ही लोड फैक्टर लेस देन 1 होता है अगर 4 में से 3 ऑप्शंस ए ग्रेटर देन 1 है और एक ही ऑप्शन लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला करेक्ट हो सकता है। ये कंसेप्ट से ये अगर फिक्स होते हैं माइंड में तो इजी होता है टाइम सेव करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन का लोअर कॉस्ट करना है तो कौन से फैक्टर है, पैरामीटर्स है, वो कंसिडर करना होगा। सो देखिए, द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर हाई होना चाहिए, तब जाके पावर जनरेशन का जो कॉस्ट होगा वो लो होगा। दैट मीन्स हमें एनर्जी है वो लो रेट में आएगा, और ये भी पता है हमें जितना लोड फैक्टर ज़्यादा होगा वो कॉस्ट पर यूनिट लेस होगा, मतलब पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो कम होगा। लोड फैक्टर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ये हमें पता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन 1 होता है, तो लेस देन 1 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के क्लोज आना चाहिए लोड फैक्टर, तब जाके वो जो पावर जनरेशन होगा वो इकोनॉमिकल होगा। द नेक्स्ट, रूम हैज़ 15 लाइट्स एट 100 वाट ईच। एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे 15 लाइट्स है, 100 वाट का एक लाइट है, बट ओनली 13 लाइट्स आर यूज्ड एट द सेम टाइम। बट वहाँ पे 15 में से 13 लाइट्स ऑपरेट होता है एट द सेम टाइम। कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर। यहाँ पे डिमांड फैक्टर के लिए पूछा है। सो क्या है डिमांड फैक्टर का फार्मूला, देखो ए बी हमने ट्रिक से देखा था डिमांड फैक्टर। सो देखो डिमांड फैक्टर क्या होता है, मेडिकल, ओके, मेडिकल। डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड से कनेक्टेड लोड ज़्यादा होता है। कनेक्टेड लोड मीन्स एक हाउस है जिसमें लोड कनेक्ट है, तो ये नेसेसरी है क्या उतने का उतना ही ऑपरेट है, उतना कि जितना लोड कनेक्ट हुआ है उतना ऑपरेट होगा, नो, जितना ही ऑपरेट होगा उसे कहेंगे हम मैक्सिमम डिमांड, और जितना कनेक्ट होगा उसे कहेंगे हम कनेक्टेड लोड। सो यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम डिमांड क्या है,
मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे देखो 15 लाइट्स है एट 100 वाट। 100 वाट का एक लाइट है तो 15 लाइट्स कितने वाट के हो गए? वो किस में आएगा? 15 लाइट्स एट 100 वाट एक कनेक्टेड लोड में आएगा। और कॉन्फ्रेंस रूम में 15 लाइट्स है 100 वाट के, ये कनेक्टेड है, सो ये कनेक्टेड में आएगा। सो 15 इंटू 100, ओके ओके। एंड मैक्सिमम डिमांड में क्या आएगा? सो 13 लाइट्स वो यूज़ हो रहा है, वो ऑपरेशन में है 13 लाइट्स, तो वो मैक्सिमम डिमांड में आएगा। सो क्या होगा? 13 इंटू 100 वाट का एक लाइट है तो 13 लाइट कितना होगा? सो देखते हैं। सो देखो डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय 1500, 20 कट। यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 से कर लेते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा डिमांड फैक्टर। सो देखिए 1300 डिवाइडेड बाय 15, सो क्या होगा ये? 15 1 इज 15, 15 8 ज़ा 120, 10 और 0 मतलब 100। सो कितना होगा फिर? 15 8 ज़ा 15, 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90 और 0.6। सो क्या होगा डिमांड फैक्टर? 86.6%। ओके, ये डिमांड फैक्टर होगा परसेंटेज में। सो देखो डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, है ना, ऐसे आपको मीन्स डिफरेंट पैटर्न में पूछा जा सकता है। ये प्रीवियसली आज के मोस्टली रिपीटेड है जो हमने न्यूमेरिकल्स लिया हुआ है। सो ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।